बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का मोजज़ा। जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत पाए, एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और अपने पर और बाल को इमाम आली मक़ाम के खून में तर किया और उड़ गया, हत्ता कि ये कबूतर उड़ता हुआ मदीना मुनव्वरा पहुंचा। तवाफ किसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के गिर्द उड़ता था और उसके परों से खून के कतरात टपक रहे थे। मदीना वाले इसकी यह कैफियत देखकर हैरान थे कि मामला क्या है, और जब चंद दिनों के बाद उन्हें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, तो उन्होंने समझा कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर इमाम हुसैन की शहादत की खबर बारगाह रसूल तक पहुंचाने के लिए ये कबूतर हाजिर हुआ है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि सुर्ख लाल रंग के जो कबूतर पाए जाते हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं। कंजुल गराइब के हवाले से साहबे रोज़ा तुश शोहदा लिखते हैं, एक यहूदी था, उसकी लड़की ज़ाहिरी शक्लो सूरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक वो नाबीना हो गई और हाथों और पैरों में कोढ़ का मर्ज हो गया। मोहल्ला और पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाह से देखते थे, यहाँ तक कि यहूदी अपनी लड़की को लेकर शहर से बाहर अपने एक बाग में मुकीम हो गया। दिन भर शहर में कारोबार करता, शाम को बाग में लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहूदी कारोबार में इतना मसरूफ हुआ कि शाम को बाग में वापस ना आ सका। लड़की ने तन्हा एक दरख्त के नीचे रात गुजारी। सुबह के वक्त लड़की ने करीब ही दूसरे दरख्त पर एक परिंद के गिरिया व जारी के दर्दनाक आवाज सुनी। ताबे ज़ब्त ना रही तो किसी तरह घिसटती हुई उस दरख्त के नीचे पहुंची। अगरचे नाबीना थी, लेकिन अपने सर को ऊपर की जानिब उठाकर रोने वाले परिंदे की जानिब मुतवज्ज हो गई। अचानक उस परिंदे के पर से खून का एक गरम कतरा उसकी दाहिनी आंख में टपका, उसकी वो आंख रोशन हो गई। फिर खून का एक कतरा उसके दाहिने हाथ पर टपका, वो हाथ दुरुस्त हो गया। लड़की ने ये कैफियत देखकर बायां हाथ फैला दिया, उस पर भी एक कतरा टपका, वो हाथ भी दुरुस्त हो गया। उस खून के कतरों को लड़की ने अपने बाएं आंख पर मल लिया, वो आंख भी रोशन हो गई। इसके बाद लड़की ने चंद कतरों को अपने हाथ पर लेकर पूरे बदन पर मल लिया, जिससे वो पूरे तौर पर सेहत याब हो गई, गोया कोई मर्ज था ही नहीं। अब लड़की उठी और अपने बाप की तलाश में बाग के गिर्द घूमने लगी। इतने में वो यहूदी भी आ गया, लेकिन अपनी लड़की को पहचान न सका। अजनबी औरत समझकर पूछने लगा, औरत तू कौन है? मैं इस बाग में अपनी एक अपाहिज लड़की को छोड़ गया था, तुझे कुछ उसका हाल मालूम है? वो कहाँ गई है? क्योंकि बाग में उसे जहां मैं छोड़कर गया था वहां वो नजर नहीं आ रही है। लड़की ने कहा कि ऐ बाप, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तेरी वो अपाहिज लड़की हूं जिसे तू बाग में छोड़कर गया था। यहूदी इंतहाई खुशी में बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो लड़की ने सारा वाकिया बयान किया और यहूदी को उस दरख्त के नीचे ले आए जिस पर वो परिंदा अभी तक बैठा हुआ गिरिया व जारी कर रहा था। यहूदी ने उस परिंदे की जानिब मुखातिब होकर कहा कि ए मुबारक परिंदे, तेरे रोने की वजह क्या है और तेरे परों से टपकने वाले ये खून के कतरे कैसे हैं जिनसे ऐसी बरकत का ज़हवा हुआ है? अल्लाह तबारक व ताला ने उस परिंदे को बोलने की ताकत आता फरमाए। उसने बहुक्मे में इलाही कलाम किया कि ए यहूदी, हम परिंदों की एक जमात फलां जंगल में रहती थी। हमारा मामला था कि सुबह अपने घोंसलों से उड़कर इधर उधर चले जाते और दाना पानी हासिल करने के बाद दोपहर तक अपने घोंसलों में वापस आ जाते और जिसने जो कुछ खाया पिया होता आपस में एक दूसरे को खबर देते। अचानक एक दिन हमने एक आवाज़ सुनी कि नवासा ए रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तपती हुई दोपहर में करबला की सरजमीन पर शहादत का जाम नोश किया है, और ए परिंदो, तुम दरख्तों के साए में बैठकर आराम कर रहे हो। यह आवाज़ सुनकर हम तमाम परिंदे करबला की सरजमीन की जानिब रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो देखा कि जिगर गोशा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो चुके हैं और उनके जिस्म शरीफ से अभी तक ताज़ा खून जारी है। ये कैफियत देखकर तमाम परिंदे गिरिया व जारी में मशगूल हो गए। मुझमें वह ताबे ज़ब्त न रही, मैं अपने आप को आपके बहने वाले खून शरीफ में गिरा दिया, अपने चेहरे और अपने बाल और पर को आपके मुबारक खून में तर किया और वहां से उड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। यह उसी खून शरीफ की पाकीज़ा कतरात है जो मेरे परों से टपक रहे हैं, और उस खून शरीफ की मुबारक कतरा जहां भी टपकता है वहां खैरो बरकत का जहूर होता है। परिंदे की जबान से यह गुफ्तगू सुनकर यहूदी ने कहा,
अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर ना होते, तो उनके नवासे इमाम हुसैन के खूने पाक के कतरों से ऐसी खैरो बरकात का जुहूर ना होता और मेरी अपाहिज लड़की को शिफा ना मिलती। चुनांचे यहूदी अपने पूरे घराने के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया, और जब कभी भी कोई उसके इस्लाम लाने की वजह पूछता तो इस वाक़ये को बहुत तफसील से बयां करता। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे इसी तरह के इस्लामी वाक़यात आपके पास सबसे पहले आए। शुक्रिया।